हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एल्बो में पेन रहता है, आपकी कूहनी में दर्द आता है। क्या होता है ये टेनिस एल्बो, किन लोगों में बहुत कॉमन है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इस टेनिस एल्बो के होने के, इस टेनिस एल्बो के पेन से आप लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से टिप्स ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को आपकी कूहनी में जो दर्द रहता है उसमें थोड़ा सा हेल्प होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्यों होता है ये टेनिस एल्बो का पेन। देखिए टेनिस एल्बो एक मिसनोमर है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को अफेक्ट करता है। ऐसे कोई भी पेशेंट्स जिनके अंदर आप रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, लगातार बार बार वो काम हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, स्पेशली उस हाथ का जिस हाथ का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसका सारा प्रेशर आता है आपकी फोरआर्म की मसल्स के ऊपर। तो रिस्ट का काम बहुत ज्यादा है, फोरआर्म का काम बहुत ज्यादा है। ये जो फोरआर्म की मसल्स हैं जिसको एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, ये जाके अटैच होती है कूहनी के बाहर की साइड। और ये जो एक्सटेंसर ग्रुप होते हैं, स्पेशली दो टेंडन्स ECRL और ECRB, ये दो टेंडन्स के अंदर नुकसान हो जाता है। उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है जो लोग रेपिटेटिव ओवर यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपके प्लम्बर्स भी आते हैं, कारपेंटर्स भी आते हैं, मैकेनिक्स भी आते हैं, भारी सामान उठा रहे हैं, बारी बारी उठा रहे हैं, पेचकस का यूज हो रहा है, हथौड़े का यूज हो रहा है, सारा प्रेशर आ रहा है कूहनी के ऊपरी भाग की तरफ, बाहर की साइड पे। हाउस वाइफ्स के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है। हाउस वाइफ्स आटा गूंथते वक्त, कपड़े निचोड़ते वक्त, या स्पेशली कुकिंग के टाइम पे करछी चलाते वक्त, सारा प्रेशर आता है कूहनी के ऊपरी भाग के अंदर। उन लोगों के अंदर भी कॉमनली देखा जाता है जो लोग लैपटॉप को बहुत यूज करते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपकी रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में बहुत टाइम तक रहती है। तो आप माउस को यूज करते वक्त या कीबोर्ड को यूज करते वक्त, और इस तरह के पेशेंट्स में टेनिस एल्बो के होने का खतरा ज्यादा होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ये दो टेंडन्स हैं जो ऊपरी भाग की तरफ बाहर की सतह पे जो आपकी हड्डी के साथ आपकी मसल्स को जोड़ते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, उनके अंदर सूजन अकड़न खिंचाव आने लग जाता है। और उसकी वजह से अगर ये इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं करती, बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो आपकी उस ECRL ECRB टेंडन के अंदर छोटे छोटे टेयर्स होने लग जाते हैं। वो चीज वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, फटना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से टेनिस एल्बो के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कूहनी का दर्द जो बाहर की साइड पे आए, स्पेशली आपकी हड्डी और उसके आसपास को अगर आपको दर्द रहता है, उसका काफी ज्यादा चांस है कि आपको टेनिस एल्बो की वजह से ये पेन हो रहा है। ये जो पेन होता है इनिशियल फेजेस में तभी होगा जब आप इस हाथ का ओवर यूज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, डैमेज ज्यादा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, अंदर टेयर बढ़ जाते हैं, तो लोगों को रेस्ट पे भी ये पेन होना शुरू हो जाते हैं। दर्द के साथ कभी कभी आपको आपकी एल्बो के बाहर की तरफ, कूहनी के बाहर की तरफ सूजन भी दिख सकती है। और अगर बीमारी बढ़ जाएगी तो आपको आपके हाथों में भारीपन, खिंचाव, अकड़न भी आ सकता है। अगर टेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी ग्रिप भी वीक हो सकती है, डोर नॉब को यूज करते वक्त पेन होगा, और कभी कभी तो इवन एक पानी का ग्लास पकड़ने के टाइम पे भी लोगों को पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं टेनिस एल्बो के। एज अ डॉक्टर हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि ये पेन टेनिस एल्बो की वजह से है या कोई और कारण तो नहीं है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है, इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है। एक्सरेज का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कोई हड्डी में तो कोई डैमेज नहीं हो गया, और इन केसेस अगर हम इसमें मसल और टेंडन के अंदर इंजरी का सिवियरिटी या ग्रेड देखना चाहें तो इसमें हम लोग MRI ऑफ एल्बो जॉइंट भी एडवाइस कर देते हैं। जब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट ग्रेडेड अप्रोच में किया जाता है। देखिए ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से आपको टेनिस एल्बो का पेन हो रहा है, वो काम आपको अवॉइड करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, ताकि वो टेंडन्स के अंदर हीलिंग प्रॉपर हो पाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रेस्ट। और ये रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, आपको अपनी कूहनी को बिल्कुल यूज करना बंद नहीं करना है। ये रेस्ट रिलेटिव रेस्ट है। रिलेटिव रेस्ट का मतलब कि आपको वो काम बंद करने हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो एनी एक्टिविटी जिसके अंदर रेपिटेटिव काम हो रहा है, बारी बारी, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, वो एक्टिविटी आपको बंद करनी पड़ेगी फॉर सम टाइम,
ताकि आप अपने टेंडन को हील कर सकें, उसको हीलिंग का टाइम दे सके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है इस पार्ट की आइसिंग करनी है, और स्पेशली अगर आपको दर्द और सूजन आ रही है तो आप आइसिंग का यूज कर सकते हो। बर्फ की टुकड़ी रुमाल में या कपड़े में बांध के जिस पॉइंट पे पेन रहता है वहां पे दिन में 2-3 बार आप 5-10 मिनट के लिए सिकाई कर सकते हैं और उससे सूजन उतरती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो इनिशियल फेजेस में अगर माइल्ड पेन है तो आप ओवर द काउंटर NSAIDs यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी सिरेशोपेप्टिडेज वगैरह पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि पेन में रिलीफ आ जाए। कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो टेंडन हीलिंग में हेल्प करती हैं, वो भी पेशेंट्स को एडवाइस कर दी जाती हैं। सो देयर आर ब्रेसेस अवेलेबल, जिसको जैसे हम लोग टेनिस एल्बो बैंड्स कहते हैं, जो स्पेशली आपकी जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको पेन होता है तो कूनी से 2 उंगली नीचे वो टेनिस एल्बो बैंड आप यूज करेंगे व्हाइल वर्किंग, सो दैट फोर्स ट्रांसमिशन को आप ब्रेक कर पाए। प्रिवेंट करने के लिए ऐसे कोई भी जो टूल्स आप यूज करते हैं जिसकी वजह से ये पेन होता है, सपोज कीजिए पेचकस यूज कर रहे हैं, हथौड़ा यूज कर रहे हैं, मैलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उस पे आप कुशन लगा सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं, ग्रिप अपनी लूज रखेंगे ताकि आप जो फोर्स ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर सके। फिजियोथेरेपी मोडालिटीज अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक मसाज एडवाइस की जाती है, लेजर थेरेपी, शॉकवेव थेरेपी एडवाइस की जाती है, और इन सारी मोडालिटीज का एक ही काम होता है कि ये आपके जो डैमेज्ड टेंडन का पार्ट है उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है ताकि वो हीलिंग में हेल्प हो। आप इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इसमें एक बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज आती है, मार्केट में बहुत तरह से स्माइली बॉल्स या जेल से भरी हुई बॉल्स अवेलेबल होती हैं, उसको आप अपने हाथ में लेके उसको स्क्वीज कर सकते हैं और उस स्क्वीज को आप 15 से 20 सेकंड तक मेंटेन करेंगे, फिर आप उसको लूजन अप कर सकते हो। देयर आर सम अदर एक्सरसाइजेज ऑल्सो जिसके अंदर रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज भी होती है। रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज के अंदर आप अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और अपने पाम को दूसरे हाथ से अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और इस स्ट्रेच को आप 20 से 30 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। ये एक्सरसाइज होती है रिस्ट एक्सटेंशन। रिस्ट एक्सटेंशन में वही आप एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और अपने दूसरे हाथ से पाम को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और इस पोजीशन को आप अगेन 20 से 30 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। ये एक्सरसाइज आप एक बारी में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जिन लोगों में दवाई से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो हम लोग उसमें इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। जो लोकल पेरिआर्टिकुलर इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं वो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी हो सकते हैं, PRP इंजेक्शन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि वो कितनी खराब है, कितना सिवियर है, उसके हिसाब से उसमें इंजेक्शंस भी हम लोग एडवाइस कर देते हैं। दवाई फेल हो रही है, फिजियोथेरेपी फेल हो गई है, एक्सरसाइजेस असर नहीं कर रही हैं, इंजेक्शंस असर नहीं कर रहे हैं और इस बीमारी को 6 या 10 महीने हो गए हैं, इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हम लोग सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। जो मांस का, जो टेंडन का पार्ट है जो इन्फ्लेम हो चुका है, जिसके अंदर टेयर हो गया है, डैमेज हो गया है, गल गया है, उस गंदे डैमेज पार्ट को वहां से काट के निकाल दिया जाता है और जो हेल्दी टेंडन का पार्ट है, जो हेल्दी टिश्यूज हैं, उसको बोन पे रीस्टिच कर दिया जाता है। ये वाली सर्जरी हम लोग ओपन मिनी इंसिजन से भी कर सकते हैं, जिसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर की इंसिजन के द्वारा ये प्रोसीजर किया जा सकता है। और इसको आर्थ्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आर्थ्रोस्कोप कैमरा अंदर डाल के टेलीविजन पे देख के जो गंदा पार्ट होता है उसको निकाल सकते हैं और इट इज अ मिनी इंसिजन टेक्निक। सो सर्जरी के आउटकम्स बहुत अच्छे हैं उन लोगों में जो लोग कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हो पाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू वेरी वेल। प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो आपको ये जो सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, मोडालिटीज हैं, किसी ना किसी से सुपरवाइज जरूर करवाने चाहिए, गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए ताकि इलाज अच्छे से जल्दी से इसको आप लोग अपनी बीमारी को खत्म कर पाए। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ताकि जब भी हम लोग इस तरह के कोई नए वीडियोस बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें। थैंक यू वेरी मच।